हेलो अभिषेक जी, क्या हाल है? हेलो 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 सर। बड़ा भाई रंगीन आपने बैकग्राउंड कर रखा हुआ है। सर, मैं बोल रहा था कि पहले मेरी एक वेबसाइट थी जिस पे मैंने काम हम्म। किया था। तो हम्म। उस पे करीब 2 साल मैंने काम किया। उस पे हम्म। अच्छा खासा डॉलर मैंने कमाया भी है, लेकिन अभी हम्म। क्या हुआ है कि अचानक एडसेंस डिसेबल होने के बाद अभी जब मैंने वापस हम्म। अप्रूवल लिया है तो अभी वापस वो ट्रैफिक आ नहीं पा रही है। अच्छा, तो नहीं, एडसन डिसेबल हो गया तो उसमें आपका जी जी। तो 3 महीने बाद वो मिला होगा फिर आपको एडसन दोबारा से उसी डोमेन पे अप्रूवल। 1 साल बाद मिला है। और अच्छा, उतने एक साल टाइम में बाद मैंने मिला है। फिर दूसरे डोमेन पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो उस हाँ पे तो भाई काम क्या नहीं होता है किया ना तो कि फिर जब काम ही नहीं किया उस पे तो फिर वापस से वैसा ट्रैफिक नहीं आ पाएगा। फिर वापस आपको उस पे काम करना पड़ेगा फिर, तभी फिर वो चीज़ आएगी। अभी क्या मेरा जो नीच क्या है, एडसेंस नीच क्या है, डिसेबल हुआ नीच? था। हम्म। ग्रुप्स, टेलीग्राम के ग्रुप्स होते हैं ना, अच्छा अच्छा। हम्म। उसके ऊपर मेरा बताइए। पूरा ब्लॉग बनाया हुआ था। और अच्छा खासा ट्रैफिक आ भी रहा था मिलियंस में। फिर हम्म। तो जब एडसेंस हाँ, सस्पेंड हुआ आपका तो क्या हाँ। बताइए बताइए। उस पे $2000 थे। हम्म। लेकिन वो अभी पेमेंट रिसीव भी नहीं हुआ, और अभी $3700 उसमें माइनस में हो गया है वो एडसेंस पे। और वो हाँ, पेमेंट वो ऐसा रिसीव ही ही नहीं होता हुआ। है वो ऐसा ही होता है। वो बहुत सारे मेरे नोन में हैं बंदे जिनका एडसेंस अकाउंट डिसेबल हुआ है। बहुत रेयरली किसी का पेमेंट आया, नहीं तो ज़्यादातर लोगों का जितना इनकम बना होता है ना उससे ज़्यादा माइनस में दिखाने लगता है। ठीक है। आप यहाँ वो पे अगर देख सकते हो ब्राइटनेस। दिख रहा है मुझे। हम्म तो आपने ये से देखिए कितना अगर। कितना पेमेंट रिसीव करा हुआ है? 4-4 हज़ार डॉलर आपने महीने का निकाला हुआ है ना? जी चार जी हजार जी। इस पे से मैंने अच्छा। करीब हम्म, $47,000 मैंने अर्न किया था इसमें। अच्छा, 47। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे आप कि आपने ये वाला जो ब्लॉग है ये कब शुरू करा, कितने टाइम में आपका ट्रैफिक आने लगा, मैंने थोड़ा आप दो आइडिया दो। साल पहले ये डोमेन लिया था, ठीक है। हम्म। मैंने हम्म। रिसर्च किया था इसके ऊपर। हम्म। मेरा फर्स्ट ब्लॉग ब्लॉगर पे था। तो मैंने हम्म। जब इस पर ट्राई किया, डोमेन ऐसा रिलेटेड नहीं था कुछ भी टेलीग्राम से। हम्म। तो हम्म। मैंने ब्लॉगर पे स्टार्ट किया, कस्टम डोमेन कनेक्ट किया। ट्रैफिक अच्छा हम्म। आने लग गया। तो मेरी हम्म। जो पहली पेमेंट आई, हम्म। उससे मैंने फिर होस्टिंगर लिया, उस पे वो डोमेन कनेक्ट किया। और मैंने तीन हम्म। चार डोमेन सेम नेम पे, मतलब हम्म। टेलीग्राम रिलेटेड, मतलब प्रॉपर हम्म। टेलीग्राम नाम नहीं लिया था। बस हम्म। उससे रिलेटेड बहुत सारे डोमेन बुक किए। और हम्म। सब पे एक एक दिन अल्टरनेट डेज पे एक एक पोस्ट डालने लगा। तो मतलब ऐसा एक एक कीवर्ड जो है उस पे, उस कीवर्ड के लिए मेरा 3 4 डोमेन पे सेम पोस्ट रहता था। तो अगर अच्छा। आप कीवर्ड सर्च करो तो हम्म। पहले नंबर पे मैं, दूसरे नंबर पे मैं, तीसरे में नहीं हूँ तो चौथे में मैं, पांचवे में अलग अलग डोमेन से रैंक कर रहा था। और सारा अच्छा, मतलब ऐसे आप कनेक्टेड, हम्म। सारा ऐसे एक ही एडसेंस से कनेक्टेड था। अच्छा, तो आपने कितने आर्टिकल लिखे थे अपने उस टाइप के ब्लॉग में? पहला जो मैंने डोमेन जिस पे फर्स्ट टाइम काम स्टार्ट किया था उस पे 300 आर्टिकल लिखे हुए थे। हम्म। और फिर जब मैंने नया डोमेन सेम नेम पे रजिस्टर किया, तो हम्म। मैंने पुराने ब्लॉग से कुछ कुछ आर्टिकल, मतलब लिंक्स तो सेम ही रहते हैं, बस मैं हम्म। कंटेंट ऊपर का और नीचे का चेंज कर करके वापस डालने लग गया। कैनवा से नया हम्म। नया फोटो ऐसे बनाकर उसमें डालने लग गया। ऐसे करके मैं हम्म। रैंक किया था। मतलब हर तो कीवर्ड पे ये जो मैं रैंक कर रहा था। तो एक मंथ का मैक्सिमम अर्निंग कितना बना था इस निश में? 6,000 डॉलर। और उसमें सीपीसी कितना मिलता था पर 1000 व्यूज पे? कितना मतलब कि बन जाता था 1000 व्यूज पे? 1,000 व्यूज पे $3 $4 के करीब। वो मतलब ऐसा था टेलीग्राम। कि मेरा हाँ। जितना जितना ट्रैफिक था ना, उस पे हम्म। मान लो आप 70% इंडिया से था। लेकिन जो थर्टी हम्म। परसेंट था ना, वो 30% हम्म। से मेरा ज़्यादा अर्निंग होता था, क्योंकि वो बाहर के कंट्री का था। तो मतलब कि ये कह सकते हैं कि 1000 व्यूज पर आपका $3 से $4 बनता था उस निश में। हाँ हाँ। और महीने का मतलब मैक्सिमम ट्रैफिक आपका कितना आया था एक महीने का? 2 मिलियन के करीब एक डोमेन दो पे। मिलियन के एक डोमेन पे? अगर हम सारे डोमेन का मिला दें तो फिर और ज्यादा हो जाता होगा। हाँ हाँ। हाँ, और क्योंकि जो 6000 डॉलर मैंने होना। जिस हाँ। डोमेन पे सबसे पहले काम करना स्टार्ट किया था ना, वो हम्म। टेलीग्राम ग्रुप्स के वजह से ही मेरे को उसमें डिस्कवर ऑन हो गया था। अच्छा, तो डिस्कवर फिर में मैंने, गया था आपका ये टेलीग्राम हाँ। ग्रुप से रिलेटेड जो आप आर्टिकल लिखते थे, जाते तो हम्म। डिस्कवर से भी ट्रैफिक आता था? हाँ हाँ। तो तो अभी कितना, अब अभी कुछ ट्रैफिक आ रहा है उन डोमेन में या बिल्कुल ही मतलब कि अभी वो हो गया है? 1 लाख 1.5 लाख के करीब आ रहा है।
मतलब महीने का अभी भी ट्रैफिक? आप अगर कुछ कुछ कीवर्ड सर्च करो तो अभी भी मैं 1 नंबर पे रैंक हूँ, लेकिन कुछ कुछ जैसे का ऐसा हो गया कि आप बताना, एडसेंस अगर अभी रिव्यू चाहो तो आप बता सकते हो। रिवील। छोड़ो फिर, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है रिवील करने में भी ना, उसको हाँ आप छोड़ो। हाँ। तो मतलब कि ये जो, तो अभी आपका मंथली का 1 से 1.5 लाख का ट्रैफिक आ रहा है टेलीग्राम, ये टेलीग्राम से रिलेटेड जो आपका नीच नीच में आपने काम करा हुआ और है। जो जो एडसेंस मतलब जो जिस पे एडसेंस अभी नहीं है उस पे हम्म। मैं इंटरनल लिंकिंग कर करके अपने दूसरे वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाता हूँ, उस पे अप्रूवल है। अच्छा। ऐसा है। तो सही। और इसके अलावा भी आप कोई अलग नीच में काम कर रहे हो या इसी पे ही कर रहे हो? टेलीग्राम पे किया हुआ है, उसके बाद आईपीएल अभी चल रहा था, आईपीएल के रिलेटेड अभी लिया हुआ है डोमेन, उस पे भी अच्छा खासा हम्म। ट्रैफिक था। लेकिन ये गलती हम्म। हो गई कि मेरे पे ज़्यादा आईडी पड़ी नहीं है फैमिली मेम्बर की, अच्छा। तो एडसेंस मेरे पास कम ही अकाउंट था, तो आईपीएल वाला जो मैंने अप्रूवल लिया था वही हम्म। एडसेंस टेलीग्राम की वजह से बंद हो गया। तो आप कंटेंट राइटिंग कैसे करते हो, अगर आपसे मैं पूछूं जाके, क्योंकि भाई आप एक प्रो वाली कैटेगरी में तो हो ही, कि अगर किसी बंदे ने $6,000 एक महीने का कमाया तो उसका मतलब उसे नॉलेज है अच्छी। तो आप कैसे कंटेंट राइटिंग करते हो, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कंटेंट राइटिंग में आपका क्या रहता है? कैनवा से कंटेंट फोटो तो राइटिंग में बना ये ली। हम्म। फोटो कैनवा से हम्म। बना लेता हूँ, और उसके बाद हम्म। अगर पोस्ट ऐसे बड़ा लिखना है, क्योंकि मैं ट्राई हम्म। करता हूँ कि 2000 वर्ड्स तो हो एक पोस्ट, अच्छा। और हम्म। जितना लॉन्ग टेल कीवर्ड हो उसको उस कंटेंट में डालूं, डाल के हम्म। एफएक्यू डाल दूं, उससे थोड़ा ऐसे हम्म। कंटेंट का लेंथ बढ़ जाता है। हम्म। उसके बाद जिस कंट्री के बारे में लिख रहा हूँ उस कंट्री के बारे में थोड़ा डिटेल्स दे दूं, हम्म। और कुछ बुलेट्स पॉइंट्स में कुछ कुछ पॉइंट लिख दूं, ऐसे करके बनाता हूँ। अच्छा। और फोटो मतलब कि आप एक जो इतना 2,000 वर्ड का आर्टिकल लिखते हो उसमें फोटो एक यूज करते हो या मल्टीपल फोटो यूज करते हो? एक फीचर्ड इमेज अलग रहता है, वो पोस्ट में कहीं यूज़ नहीं करता हूँ। और हम्म। अगर ऐसा कुछ 2-3 हेडिंग मेन हेडिंग है तो उसके लिए दो हम्म। तीन का अलग अलग बनाता हूँ और इमेज का एसईओ करता हूँ। अच्छा। और डिस्कवर में आपका ऑटोमेटिक चला जाता है या आप अपने पोस्ट को बूस्ट कुछ भी करते हो नहीं किया उससे था, कुछ? कुछ भी बस बूस्ट नहीं किया ऑटोमेटिक था। चला जाता हाँ, है, वो ऑटोमेटिक चला मैंने जाता है। लिया हुआ था एक वन सिग्नल करके है ना, पुश नोटिफिकेशन। हाँ हाँ हाँ। उसको कभी मैंने ऐसे ध्यान दिया नहीं था, लेकिन अभी हम्म। मैंने जब उसको खोला तो उस पे 1 मिलियन का सब्सक्राइबर है, लेकिन मैंने कभी उसका अच्छा। पेड प्लान लिया नहीं, तो सिर्फ 10,000 को हम्म। ही भेज सकता हूँ मैं। तो अब आपको क्या रीजन लगता है कि यार सिर्फ 1 लाख का ही ट्रैफिक आ रहा है, अब इस निश में मिलियंस में ट्रैफिक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? अब ट्रैफिक मतलब सर्च ही कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया अभी सर्च इस ही कम चीज़ हो का। गया, वॉल्यूम कम हो गया, मतलब कि ये लोग चीज अभी हो गया कि टेलीग्राम ओवरऑल ऐसा ये। वो हाँ। नहीं करते हैं, नहीं टेलीग्राम सर्च ऐसा। करते इतना। हाँ, हाँ। 2 साल पहले जो था अब वैसा कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ, तो कुछ देखो, कुछ में ऐसा रहता है, कुछ नीच ऐसे रहते हैं ना जो टाइम पीरियड में चलते हैं, उसके बाद फिर उनमें सर्च वॉल्यूम भी कम हो जाता है, चीजें भी डाउन हो जाती है। तो बेटर यही है कि हम थोड़ा और मैंने चीजों पे वेब भी फोकस स्टोरीज करें भी तो ट्राई किए बढ़िया थे, है। वेब स्टोरीज से भी बहुत अच्छा ट्रैफिक मिला था। गूगल ट्रेंड फॉलो करता हम्म। था, इंडिया के बेसिस पे हम्म। नहीं करता था कुछ भी। हम्म। गूगल ट्रेंड में हम्म। यूएसए डाल दिया, यूएई डाल हम्म। दिया, उसको डाल के ट्रैफिक लेता था। हम्म। तो आपका जो डिस्कवर में जाता था पोस्ट, ये टेलीग्राम वाला, तो वो यूएस वाले में जाता था या इंडिया के डिस्कवर पे जाता था? यूएस क्या वाले में लगता है? जाता था, यूएस यूएस यूएई वाले में ये जाता सब जगह पे। हम्म। हाँ, मतलब वहां पे भी टेलीग्राम का मतलब ये काफी ज्यादा हम्म, है सिस्टम, इस वजह से जो है वो करते हैं। हाँ, ऐसे ही मेरे हिसाब से टेलीग्राम के अलावा ऐसे ही बहुत सारे जो है ना वो और भी ऐप रहते हैं जो समय समय पे पॉपुलर होते रहते हैं, जैसे भी डिस्कॉर्ड का काफी चल रहा है, फिर मतलब कुछ ना डिस्कॉर्ड कुछ। में बहुत सारा वो है, डिस्कॉर्ड में मैंने ट्राई किया था, वो रैंक नहीं हम्म। करती है क्योंकि ऐसे अच्छा। बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो मतलब ऐसे स्पैम है, हैक हो अच्छा। जाता है अच्छा। टेली डिस्कॉर्ड मैंने से देखी थी सारा ना कुछ। डिस्कॉर्ड के ऊपर, मैंने देखी थी एक साइट थी जिसमें भी बस ग्रुप्स और कम्युनिटीज, मतलब कि पूरी मतलब की लिस्ट थी, उस पर बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा था। और वो थोड़ा सा डायनेमिक लेवल पे कोड करके बनाई थी, आर्टिकल के फॉर्म में तो नहीं थी, बट वो कोड करके बनाई थी, उसमें भी बहुत सारे कम्युनिटीज की लिस्ट थी, उसमें भी अच्छा ट्रैफिक आ रहा था, इसलिए इसलिए जो है मैंने ये चीज के लिए आपसे पूछा। तो अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है फिर? फ्यूचर प्लान है मतलब अभी इस वाली चीज़ में तो काम कर ही रहा हूँ, और भी मैं हम्म। ब्लॉग ट्राई कर रहा हूँ। आप एक बार ये देखो, हम्म। एक डोमेन का आप देखो हम्म। अगर हम्म। अ, ये ये कितने कितने देखो कितना भाई, कितने साल का डेटा है? 2 साल का? ये 2 साल का डेटा है, हाँ एक सही तो डोमेन है, का दो ये। साल में। हाँ, 2 साल में आपका 5.68 मिलियन है, काफी अच्छा ट्रैफिक है, इस पे अच्छा इम्प्रेशन बन जाता है। 51 मिलियन। हाँ, 51 मिलियन है, नहीं सही है भाई, और आपने और आपको अगर आप हाँ। देखो ना तो एवरेज रैंकिंग मेरा 9 पे है, 9.5। हाँ, 9.5, हाँ सही है, हाँ। उसके बाद देखो काफी ना ट्रैफिक धीमे धीमे जो है वो और आपसे आपको यहाँ डाउन। पे हाँ। एक यहाँ पे ऐसे डिप दिखेगा,
वो ऐसे गूगल का हम्म। स्पैम अपडेट आया था ना, उसकी हाँ वजह से हाँ ये हाँ डिप हुआ था इतना। तो फिर मैंने हाँ वापस कंटेंट को वापस से सारे पोस्ट को वापस से एडिट किया, तो वापस से वो हाँ। आ गया था रैंकिंग पे दोबारा। अच्छा अच्छा। चलो सही है यार, आपसे बात करके जो है काफ़ी बढ़िया लगा, आपको काफ़ी आपको मैं बहुत बढ़िया लेवल पहले पे से जो है। फॉलो कर रहा हूँ, और मैं अच्छा ऐसे भाई। बात करना चाहा था बहुत बार, लेकिन आज फिर हम्म। बात हुई आपसे। आप कर देना, आप मैंने मुझे आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाऊंगा आपके साथ। ओके ओके, मैं आपको तब तब देखा हम्म था जब आपने वो बनाया था ना टूल वेबसाइट के बारे में, क्योंकि मैं एक दो ब्लॉगर और को देख रहा था, फैंसी हम्म टेक्स्ट के बारे में बनाया था ना आपने, तो हम्म। वो भी मैंने ट्राई किया था, मेरे को एक एक्सपायर्ड डोमेन मिल गया था उसका, अच्छा उस पर मैंने ट्राई किया था, उस पर मेरे एडसेंस अप्रूवल भी है। और अच्छा। इंडिया से ट्रैफिक नहीं आती है ज़्यादा, यूएस से आती है। हम्म। हाँ, और उस ये उस वो नीच डोमेन में क्या है एक्टिव है। ना, उसमें उस पे वो एक्चुअल में वैसा नीच है ना, उसमें हर जगह से ट्रैफिक आएगा, इंडिया से भी आ सकता है, यूएस यूके कनाडा सब जगह से उसमें ट्रैफिक आ सकता है। और इवन जो मैंने एक स्क्रिप्ट बना करके कोड पेन वाली वेबसाइट में डाल रखा है ना, तो एक भाई ने सेम उसी स्क्रिप्ट को यूज करके अपना वेबसाइट हाँ, बना रखा मैंने है, भी कुछ कुछ फैंसी फॉन्ट्स मॉडिफिकेशन डॉट किया टॉप है। करके। मैंने हाँ भी कुछ मॉडिफिकेशन करके उस पे मतलब अपना स्टाइल डाल के कलर वलर चेंज हाँ हाँ करके, आपका जो हाँ हाँ टेक्स्ट बॉक्स था उसको अलग तरह से डिजाइन करके उसको हाँ बनाया हाँ हुआ है, हाँ क्योंकि हाँ। HTML तो बस CSS यही। बेसिक है मेरे को। हाँ हाँ, नहीं सही है, देखो टूल को कभी भी वैसे एकदम से एज इट इज नहीं यूज करना चाहिए, उसमें खुद आप कुछ अपना मॉडिफिकेशन करेंगे ना तो उसके चांसेस बन जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया ना कि एक भाई ने जो है वो टूल बनाया था उसी सेम स्क्रिप्ट का यूज करके, फैंसी फॉन्ट्स डॉट टॉप डोमेन पे, डॉट टॉप एक्सटेंशन काफी सस्ता मिलता है और बिल्कुल हट करके डॉट टॉप पे हम्म। बनाया था, और उसका जो उसके वेबसाइट का, उसके टूल वेबसाइट का ट्रैफिक जो 1 मिलियन तक गया, आप बताओ, सेम उसी फ्री फ्री स्क्रिप्ट से। बस अर्थ उसने क्या था, उसमें थोड़ा कस्टमाइजेशन भी कर रखा था, बटन के कलर चेंज कर दिए, फंक्शनैलिटी बिल्कुल एज इट इज वैसी ही थी, बट उसने यूआई अच्छा चेंज कर दिया, कैनवा से इमेजेस वगैरह बना दी, थोड़ा कंटेंट नीचे लिख दिया था, कर दिया, और उसका ब्लॉग बढ़िया से रैंक हो गया, कुछ बैकलिंक बना दिए। मैं खुद का बना करके अपना समझ लो रैंक नहीं कर पाया, बट किसी और ने जो है वो कर लिया, उसने टाइम दिया उस पर और उसका हो गया। तो जो करना हो वाले होते हैं वो कर लेते हैं, हो जाता है। बस अर्थ है आपको थोड़ा मेहनत मॉडिफिकेशन, थोड़ा करना होता है क्रिएटिविटी थोड़ा अपनी सा एड ऑन ऐसे, करनी पड़ेगी। अपना खुद हाँ का करना वही ही चीज है। पड़ेगा। सर, दो क्वेश्चन थे, तो आप सकता हूँ क्या? हाँ 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 हाँ, पूछो जल्दी। एक आपका टूल वेबसाइट आपका मैंने देखा था, हम्म। जो आप डालते हो AM PM कन्वर्टर, वो आपने अच्छा, बना ए रखा है एम ना? पी एम कन्वर्टर। हाँ, उस हाँ हाँ। तरह का आपने जैसे बना रखा है कि सेम चीज़ में आपने 1 बजे से 1 AM से 1 PM और 12 AM से 12 PM, ये जो बहुत सारा आपने हम्म लिंक्स अलग अलग बना रखे हैं ना, हम्म। ये कैसे बनते हैं? वो पीएचपी कोडिंग से बनते हैं, उसके लिए PHP से तुम्हें बनते पीएचपी में कोड करके बनाना पड़ेगा। हाँ, वो हैं? पीएचपी में ओके। कोडिंग करके तुमको जो है वो फॉर्मूला सेट करना पड़ता है बैकग्राउंड में, तब तुम ऐसे मल्टीपल पेजेस बना सकते हो। ये HTML CSS तो जावास्क्रिप्ट से नहीं हो सकता है। और सर, ये आपने जो ये बनाया था, कोड दिया था आपने फैंसी टेक्स्ट वाले, हाँ हाँ। उस पे ऐसे कंटेंट बहुत ज़्यादा लिखने का ज़रूरत है क्या, अगर और मतलब रैंकिंग ऊपर लानी है तो? नहीं, इसमें कंटेंट, देखो इसमें कंटेंट अगर आप देखो इसमें क्या होता है ना, जो फैंसी टेक्स्ट जनरेटर है ना, इसमें कीवर्ड बहुत बनते हैं, तो उसमें अगर आप ज्यादा कंटेंट लिखोगे ना तो उन कीवर्ड के सिनोनिम को भी कवर कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसमें कंटेंट ज्यादा लिखो, कि कीवर्ड ठीक के है। कई सिनोनिम सेट हो जाएंगे इसमें ना। ये फैंसी टेक्स्ट जनरेटर, फैंसी नेम जनरेटर, फैंसी यूजर नेम जनरेटर, फैंसी गेम जनरेटर, ऐसे वही तरीके के मैंने कई आपका कीवर्ड बन वो सकते हैं। वेबसाइट देखा था, तब मेरे को वो आइडिया है कि अलग अलग उसके नेम को यूज़ कर सकता हूँ क्या, ऐसा कुछ? नहीं, अलग अलग नेम को यूज करना है तो फिर पीएचपी पे जाना पड़ेगा, उस पे तुम्हें कंटेंट तुम ना लिखो तो भी मे भी चल सकता है। बट मेरे को वैसा रिजल्ट मिला नहीं इस पर्टिकुलर ये चीज करके ना, आप देखोगे तो उसमें ज्यादा ट्रैफिक नहीं आता, 300-400 के आसपास ही आता, तो मेरे को ऐसा रिजल्ट मिला नहीं। तो बेस्ट जो उस भाई ने करा था ना, उस चीज पे अगर हम जाए तो उसने क्या करा कि पॉपुलर पॉपुलर 4 पेजेस बनाए सेम टूल को लेकर के, और उसने भर भर के नीचे कंटेंट लिखा हर तरीके के कीवर्ड को जो उसने कवर कर लिया, तो हम्म। उसका जो है रैंक हो गया। और इसमें जो है थोड़े बैकलिंक भी बनाने पड़ेंगे, अगर बैकलिंक बनेंगे तभी रिजल्ट जो है मिल पाएगा, क्योंकि हाँ, कंपटीशन मेरा है वो नीच में एक्सपायर ना डोमेन थोड़े। पे बैकलिंक बना हुआ था, पता नहीं किसका था वो, उसने काम किया नहीं। हम्म बैकलिंक मेरे को बनाया हुआ मिल हम्म। गया उस नहीं तो सही है, बस यही चीज है वो, मतलब इसमें ये चीज करनी पड़ेगी। और हर बार क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बनाया ठीक है फैंसी टेक्स्ट जनरेटर, बट मुझे उतना रिजल्ट नहीं अच्छा मिला, बट वो जो मैंने स्क्रिप्ट दी थी उसका यूज करके एक भाई ने बनाया, उसमें बढ़िया कंटेंट लिखा, बैकलिंग बनाया, और उसको रिजल्ट मिल गया, वो 1 मिलियन के आसपास तक जो है उसका ट्रैफिक सेम उस फ्री स्क्रिप्ट में आ रहा है यार। वो स्क्रिप्ट इतनी एडवांस भी नहीं है, बट उसके बाद भी लोग शेयर करते हैं। एक्चुअली में लोगों का पर्पस सॉल्व होना चाहिए, सिंपल चीज होनी चाहिए, बंदे ने डाला, उसको 50 तरीके के फैंसी टेक्स्ट मिल गए, पर। उसको वो आसानी से कॉपी कर पा रहा, बस ठीक है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसको जबरदस्ती हम फॉन्ट इधर उड़ा दे, इधर नीला पीला डिजाइन कर दे, उससे कोई मतलब होता नहीं,
नहीं है। यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए और आसानी से सॉल्व होनी चाहिए, तो सिंपल बस ही हो बनाना जाता है, है फिर काम। सिंपल बनाना चाहिए, आराम से हाँ होती है सिंपल बस। यस। जब सिंपल भी रैंक हो जा रहा है, ट्रैफिक आ जा रहा है, तो जबरदस्ती उसको कॉम्प्लिकेट करके फिर क्या फायदा होता है। ठीक है।